नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे द नेशनल वॉइस और मैं हूं दर्शन। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसा चेहरा जिसे आप आने वाले समय में अपने शहर और राज्य की लीडरशिप में देख सकते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है श्री जयंत शिकरवार जी भैया, भाई एक ऐसे यंग लीडर जो जमीन से उठकर लोगों के बीच रहकर उनकी आवाज बन रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत यूथ से होती है और शायद आज हम उन्हीं में से एक से बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी सोच, उनका विजन और वो सफर जो उन्हें आज यहाँ तक लेके आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है द नेशनल वॉइस पर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आप लोगों का थैंक यू कि आप आज यहाँ आए और हमारे सिकरवार परिवार के साथ में हैं। थैंक यू भैया। सबसे पहले जैन भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्राउंड लेवल पर काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी भाई। लोग आपको एक इमर्जिंग लीडर के जैसा देख रहे हैं जी। तो सबसे पहला मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहूंगा, जो लोग बाहर से पॉलिटिक्स को करप्ट या फ्लॉड बोलते हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ परस्पेक्शन है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए भाई कि करप्शन हो सकता है कि कभी रहा होगा या अभी हो सकता है कि करप्शन पॉलिटिक्स में होगा। हाँ। मगर अगर इस परसेप्शन को सोचकर यंग लीडर्स या यूथ अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी गलत है। हाँ। उसका सीधा सीधा मैं कहना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश, ना कि हमारा मध्य प्रदेश, समूचा भारत देश युवाओं का देश है जी। यहाँ सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद है। अगर युवा वर्ग पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वही वाली चीजें सामने आएगी कि पॉलिटिक्स में करप्शन है। जब एक युवा वर्ग पॉलिटिक्स में आएगा तो निश्चित ही तौर पर उसकी सोच बहुत वास्ट है, वो बहुत लंबा सोचता है। वो देश के लिए सोचेगा, वो देश की तरक्की के लिए सोचेगा। तो निश्चित ही तौर पर करप्शन हो सकता है मगर इस सोच को लेकर अगर युवा नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हम युवा भी गलत है। हाँ सही है, इंटरेस्टिंग। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर आए तो रियलिटी शायद एक्सपेक्टेशन से थोड़ी डिफरेंट रही होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी सिस्टम के अंदर आप अगर पहुंचेंगे तो उस सिस्टम के काम करने के तौर तरीके अलग होंगे और आपका स्वयं का काम करने का तौर तरीका अलग होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को अडेप्ट करने के लिए पहले चेंजेस आपको अपने आप में लाने पड़ेंगे, तब वहां जाके आप अडेप्शन करेंगे किसी चीज का। फिर आपको ये समझना पड़ेगा जो अडेप्शन आप कर रहे हैं वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है। मैं ये कहना चाहूंगा सभी यूथ लीडर्स को कि हम सकारात्मक सोच को लेके चलें और जिस तरीके से हम अपने अगर सोच हमारी सकारात्मक होगी तो निश्चित तौर पर हम अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम अपने आप रोशन करेंगे। हाँ। अच्छा, तो लोकल लेवल पर लोग कहते हैं कि वोट के टाइम पे सब याद करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं, तो आप इस बात को कितना सच मानते हैं? नहीं, मैं इस चीज को ये नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकली थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं अपना पूरा समय जनता के बीच में ही दे रहा है, जनता के साथ ही खड़ा है। और निश्चित तौर पर मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कहूंगा, मैं अपनी कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी 2023 में चुनाव हारते हैं मगर उसके बाद भी निश्चित वो पूरे विधानसभा में लगातार अपना दौरा करते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस का। मेरी भी कोशिश पूरे टाइम यही रहती है कि मैं अपने जिले में जितने भी लोग हैं हमारे जो आज परेशानी से गुजर रहे हैं, जितने भी युवा आज परेशानी से गुजर रहे हैं, हम उनकी आवाज निरंतर समय समय पर उठाते रहते हैं। और वो अगर कहीं ऐसा फील करते हैं कि हम परेशान हैं या किसी चीज से दब रहे हैं तो हम उनकी आवाज बन के ऊपर निकल के आते हैं। अच्छा, अगर आपको कल कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े जहां आपको पता हो कि सही क्या है लेकिन उससे आपकी पोजीशन या पॉलिटिकल सपोर्ट रिस्क में आ सकता है, तो आप क्या चूज करेंगे, पावर या प्रिंसिपल्स? सबसे पहले अगर कुछ भी चीज ऐसी होती है तो सबसे पहले मैं अपने खुद के प्रिंसिपल चूज करूंगा। अच्छा। क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है कि आज आपके पास है, कल हो सकता है नहीं हो, मगर प्रिंसिपल्स हमारे हैं, वो हमेशा रहेंगे। मगर हमें ये समझना पड़ेगा क्या हमारे प्रिंसिपल्स के कारण
ऐसा ना हो कि सामने जनता की हानि हो। तो हमें चीजें समझते समझते, क्योंकि पॉलिटिक्स में हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल कुछ और हो, मगर उस समय का सिनेरियो कुछ और हो, जिसमें जनता को या किसी भी चीज को, किसी भी लोगों को आवश्यकता हो, उसमें आपको उनकी मदद आप किस तरीके से कर सकते हो, वो जरूरी है। प्रिंसिपल्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं, मगर आवश्यकता के अनुसार, कि जो जनता आज आपके साथ खड़ी है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक हमने आपकी जर्नी और ग्राउंड रियलिटी समझी, लेकिन हर लीडर के पास एक विजन होता है जो उसे आगे बढ़ाता है। अगर आपको फ्यूचर में अपने एरिया या मध्य प्रदेश के लिए एक चीज फंडामेंटली चेंज करने का पावर मिले, तो वो क्या होगी और क्यों? अगर देखिए भाई, मुझे अगर किसी भी तरीके से कोई मौका मिलता है कि मैं जनता के लिए सर्व कर सकूं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विधानसभा लेवल पर या स्टेट लेवल पर, मेरा सबसे पहला जो चीज होगा वो यही होगा कि आज मैं खुद यूथ हूँ। हाँ। यूथ की परेशानियां मैं जानता हूँ। पेशे से मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, साथ में किसान भी हैं। अच्छा। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक यूथ और एक किसान की परेशानी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में क्या है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं किस तरीके से हमारे यूथ को एक सही सकारात्मक सोच को लेते हुए उनको एंगेज करूं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अगर यूथ हमारा एंगेज होगा तो हमारे यहाँ हमारा प्रदेश अपने आप डेवलपमेंट की ओर जाएगा। हमारे किसान की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, अगर कोई भी हमें जिम्मेदारी मिलती है और जिससे अगर किसान को फायदा हो सकता है, तो मेरी सबसे पहले चीज यही होगी, कोशिश यही होगी कि मैं किसान और युवाओं को ऊपर लेके आऊं, जिसके कारण हमारे देश और जिले की तरक्की हो सके। अच्छा, अगर आपको अपनी ही पार्टी के सिस्टम में कोई ऐसी चीज दिखे जो गलत हो, तो क्या आप ओपनली उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, या फिर सिस्टम के अंदर रहकर कॉम्प्रोमाइज करना ही पॉलिटिक्स की रियलिटी है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका एक ही स्पष्ट आंसर है कि एक परिवार, हाँ। अगर उसमें 5 लोग हैं, तो पांचों की कभी राय एक नहीं हो सकती। अच्छा। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा तो नहीं है कि वो 5 लोग रोड पे आएंगे और पब्लिकली सारी चीजें बोलने लगेंगे। नहीं, अगर वो करते हैं तो वो गलत है। आज संगठन हमारा एक परिवार है। संगठन वो चीज है जिससे हमें पहचान मिली है। हमें अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो भी संगठन ने ही बढ़ाया है। इंडिविजुअली आज अगर देखा जाए तो हमारी पहचान है, जयंत सिंह सिकरवार है, तो वो यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो वो एक संगठन है। तो संगठन में जरूरी नहीं है कि आज जो मेरी सोच है वही हर आदमी की भी वही सोच हो। तो अगर कहीं ये चीज आती है, एक डिफरेंसेस हमारी सोच के बीच में आते हैं, तो ये अंतरीण मामला है। हम घर में बैठेंगे, बात करेंगे और उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सही है। जैन भैया, अगर आपको एरिया के उन लोगों के बीच खड़े हो, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आपको लगता है कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाएगी? सॉल्व नहीं हो पाई है। हाँ, सॉल्व नहीं हो पाई है, सॉरी। देखिए, ऐसे इतने मुद्दे हैं कि मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार जब आती है, मैं यूथ को लेकर ही बात करूंगा सबसे पहले, कि बीजेपी सरकार जब सेंट्रल में आई, तो सेंट्रल में आते ही सबसे पहला उनका जो वादा था यूथ से, क्योंकि यूथ ने ही गेम चेंजर के रोल में प्ले किया था। हाँ। कि जब यूथ को उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं समझता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां तो ना मिली, यूथ हमारा और ज्यादा बेरोजगार हुआ है। हाँ। तो मेरा यही कहना है कि ये सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम किस तरीके से यूथ को एंगेज कर सकें और यूथ को ऊपर लेके आ सकें और उनको ये समझा सकें कि आपके साथ ये गलत हो रहा है। हाँ। अगर हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारा काम चल जाएगा, आज नहीं तो आने वाले 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में नहीं तो आने वाले 5 साल में हो जाएगा, तो यूथ को ये भी समझना पड़ेगा कि ये समय निरंतर निकल रहा है। और ये समय निकल रहा है तो यूथ से वो बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ। क्योंकि आज 2013 में सरकार बनती है बीजेपी की, बीजेपी आती है और आज तारीख तक जो युवा 2013 में 25 साल का था, आज उसकी एज देखिए ना, वो कहाँ युवा बचा है।
मगर कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की मार आज भी झेल रहा है, आज भी परेशान है, आज भी उसको घर चलाने में परेशानी आ रही है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, अभी जो एलपीजी और फ्यूल शॉर्टेज को लेकर सप्लाई की बातें चल रही है और लोगों ने कंसर्न भी दिख रहा है, कि आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आम लोगों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है? देखिए, ये सीधा सीधा हमारा सिस्टम फेलियर है हाँ। कि आज अगर देश में ये स्थिति निर्मित हो रही थी, तो ये स्थिति ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में निर्मित हुई और कोलैप्स हो गई सारी चीजें। आज एलपीजी की दिक्कत आई, पेट्रोल डीजल पंप पे हम आज पहुंचते हैं तो देखिए ना, स्थिति लंबी लंबी कतारें जम रही हैं। हाँ। और उसी जगह पर अगर हमें जो सरकार में बैठे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एलपीजी की जगह हमारा उपयोग कम कर देना चाहिए, हमें गैस चूल्हे पे आ जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें, ये जवाबदेही है आपकी। हाँ। आप इन चीजों को बोल के नकार नहीं सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ये फेलियर क्यों हुआ है। ये जो संकट आया है वो, अगर वॉर चल रहा है उसके कारण ये सारी समस्याएं हैं, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि वॉर एक दिन में नहीं चालू हो गया। क्या सरकार में बैठे लोगों ने इसकी प्लानिंग पहले से क्यों नहीं करी? आज डीजल पेट्रोल की किल्लत हो रही है, डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लग रही है, शासन प्रशासन ये कह रहा है कि अफवाहों से दूर रहें, तो हम अफवाह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे, आप पहुंचिए तो सही पेट्रोल पंप पे। मैं पूछता हूं कि कौन सा अधिकारी खुद डीजल डलवाने जाता है, कौन सा अधिकारी खुद पेट्रोल डलवाने जाता है? जनता जाती है पेट्रोल डलवाने, जनता जाती है डीजल डलवाने। आज खेती का समय चल रहा है, गेहूं लगातार कट रहा है, किसान सुबह से शाम खेत में घुसा हुआ है और उसे डीजल नहीं मिल पाए, वो कैसे अपनी कटाई करवाएगा? हाँ। कैसे वो अपने किसानी की चीजें आगे बढ़ा पाएगा? तो ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और ये उनको सामने आके बोलना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारा फेलियर है और इसके कारण ये दिक्कत हुई है कि आज हम लोग, आप लोगों को एलपीजी और पेट्रोल डीजल सर्व नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैन भैया, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल और सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। अगर 10 साल बाद लोग आपका नाम ले, तो आप चाहते हैं कि वो आपका नाम एक पॉलिटिशियन के रूप में ले याद करे, या एक इंसान के रूप में याद करे जिसने उनकी जिंदगी सच में बदली हो? देखिए, ये क्वेश्चन एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपने जैसे कहा हाँ। कि निश्चित ही तौर पे आज अगर मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, पॉलिटिकली कोई मुझे याद रखे या ना रखे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट एक इंसान के तौर पर मैं चाहता हूं कि इंसान मुझे जरूर याद रखे कि मैं किस तरीके से उनके सुख और दुख में काम आ सकूं। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो उनके साथ, उनके हर दुख में खड़ा हो सकूं, उनके साथ उनके हर सुख में खड़ा हो सकूं। हाँ। पॉलिटिकली तो ठीक है, आज हम पॉलिटिक्स में हैं, हो सकता है कि आज मैं कर रहा हूं, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं हूं, कल आने वाला समय होगा कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा, अध्यक्ष वो बनेगा, वो काम करेगा। बट आज ये सारी चीजें मेरे ऊपर निर्भर करती है कि मुझे आदमी याद करता है या नहीं करता है। मैं बस यही चाहूंगा कि हाँ, लोग मुझे हमेशा याद करें, तो कहें कि जयंत सिंह एक अच्छा व्यक्ति है, उसके पिताजी से उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीजें लर्न करी, और जिस तरीके से पिताजी ने हमेशा अपनी चीजें सर्व करी हैं लोगों के लिए, उसी तरीके से, उसी सोच को मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़ा सकूं। बाकी लोगों के ऊपर है, वो याद करते हैं। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, ये थी आज की बातचीत जयंत भैया के साथ, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें। मैं हूं दर्शन, तब तक के लिए नमस्कार।